हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने राग डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी जिस फिल्म के बारे में, उसका नाम है दूसरी दुल्हन। अब आप कहेंगे दूसरी दुल्हन ये कौन सी फिल्म है, क्या कहानी है? इसकी वही कहानी है जो कहानी थी सन 2001 में आई हुई अब्बास मस्तान द्वारा बनाई गई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके की थी। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो चोरी चोरी चुपके चुपके की जो कहानी थी वो दूसरी दुल्हन मूवी से ही ली गई थी। क्योंकि जिस तरीके से चोरी चोरी में जो प्रीति जिंटा थी वो एक प्रोस्टिट्यूशन में काम करती थी, और फिर उसके बाद जो है सलमान उसको लेकर आता है अपनी बीवी के पास, और अपनी बीवी रानी मुखर्जी से कहता है कि ये हमें बच्चा देगी। और फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। इनफैक्ट अगर आपने चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी नहीं देखी है तो आपको ये दूसरी दुल्हन मूवी देखनी बनती है। और अगर आप चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी देख चुके हैं तो मैं चाहूँगी कि इस मूवी के बारे में आप ज़रूर जानिए, क्योंकि वाकई इसी फिल्म की कहानी से ये कहानी ली गई थी। बट वही वाली बात है कि लोग नकल को ज़्यादा पसंद करते हैं और असल को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि असल पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। तो ये फिल्म दूसरी दुल्हन आई थी 1983 में, जिसे बनाया था लेक टंडन साहब ने। बप्पी लहरी का संगीत दिया था। लेक टंडन एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर थे, जिन्होंने सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि टेलीविज़न पर भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने एक तरीके से काफ़ी शोज़ जो अर्ली 90s या अर्ली लेट 80s में आया करते थे वो उन्होंने डायरेक्ट किए। और शाहरुख खान को भी एक तरीके से डायरेक्ट किया था सीरियल में। उनका दिल दरिया नाम का एक शो आया करता था, शायद लेट 80s या अर्ली 90s की बात है, शायद लेट 80s की बात है, तब ये शो आया करता था। तो आप कह सकते हैं कि लेक टंडन साहब ने कितने बेहतरीन काम हमें दिया है। वो बात अलग है कि अब तो लोग ढूंढते हैं, दूरदर्शन के शोज़ देखना चाहते हैं, पर एक ऐसा टाइम आया था जब दूरदर्शन को कोई देखना नहीं चाहता था। वही वाली बात है, समय समय की बात है। और पहले तो सिर्फ दूरदर्शन ही होता था, फिर बाद में सैटेलाइट चैनल्स आए और उन्होंने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। और लेक टंडन द्वारा बनाया हुआ एक और सीरियल था जो मैंने देखा था, फिर वही तलाश, जो एक लव स्टोरी थी और एक तरीके की बड़ी बोल्ड लव स्टोरी थी जो लेक टंडन साहब ने बनाई थी उस ज़माने में, अर्ली 90s में। और देखिए वो जो चीज़ उन्होंने उस वक्त दिखाई थी वो अब हो रहा है। मतलब मैं चाहूँगी कि फिर वही तलाश नाम का ये शो जो है, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखिएगा। तो अच्छा सीरियल है, ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है, मैं देख चुकी हूँ। देखे हुए तो मुझे 2-3 साल हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि लगते हाथ मैं उस शो के बारे में भी बात कर दूँ। अब मैं बात करूँगी दूसरी दुल्हन मूवी के नाम की, जो मैं उसकी कहानी पर मैं बात करूँगी। एक्चुअल में जो दूसरी दुल्हन की जो कहानी आपको मैं बता ही चुकी हूँ, तो इसमें भी यही होता है जो चोरी चोरी चुपके चुपके में भी हुआ। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। हाँ, एंडिंग थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मैं चलो पहले ये तो बता दूं कि दूसरी दुल्हन में है कौन कौन। आप कहेंगे दूसरी दुल्हन दूसरी दुल्हन, लेकिन दूसरी दुल्हन है कौन, तो मैं बता दूं दूसरी दुल्हन है शबाना आज़मी। और ये जो जोड़ा है पति पत्नी का, जिनको बच्चों की इतनी ललक है, जो चाहते हैं, स्पेशली ये ऐसे केसेस में ना औरतों को ज़्यादा पागलपन छाया रहता है, क्योंकि औरतों पर पहले के ज़माने में प्रेशर ज़्यादा होता था, क्योंकि औरतें कमाती नहीं थी, जाएं तो जाएं कहाँ। तो वो डरती थी कि अगर बच्चा नहीं दे पाएंगे तो फिर हमें जो है समाज से, कहीं ससुराल से बेदखल ना कर दिया जाए। इसीलिए वो डरती थी। और पहले लोगों की ये सोच हुआ करती थी कि जिन पति पत्नी के बच्चे नहीं हैं वो पति पत्नी कहलाने लायक नहीं है। और क्या होता था, औरतें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो जाती थी। हालांकि कभी किसी मर्द को आपने सुना है कि वो उसमें अगर कोई कमी है तो वो अपनी बीवी को किसी और मर्द के पास भेजता है एक रात के लिए कि तू प्रेग्नेंट हो जा, आ जा, फिर मैं उस बच्चे को अपना नाम दूंगा।
आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है। हाँ, कुछ केसेस में, रेयर केसेस ऐसे होते हैं, पर अभी भी ये काम औरतें करती हैं, या तो अपने पतियों की दूसरी शादी करवा देती हैं, या फिर वो ऐसे कुछ ढके छुपे काम करती हैं। लेकिन अब तो खैर सरोगेसी है, आईवीएफ है। सरोगेसी में भी अब एक अच्छा खासा जो है क्लॉज डाला गया है कि कोई फैमिली की ही लेडी ये काम करेगी, क्योंकि पहले सरोगेसी के नाम पर भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो गया था। भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर प्रेग्नेंट करवा दिया जाता था, फिर बाद में अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट निकलता था तो छोड़ के भाग जाते थे। आपने मिमी नाम की फ़िल्म तो देखी होगी, उसमें ये चीज़ दिखाई है। हर लड़की कृति सैनन की तरह नहीं होती है जो अपना बच्चा फिर देती ही नहीं है, क्योंकि बच्चा सही निकलता है और फिर उसके अंदर की ममता जाग जाती है, तो वो कहती है कि नहीं, अब मैं ही इस बच्चे को पालूंगी। भले ही वो बच्चे के जो माँ बाप हैं, जो जिन्होंने ये सारा प्रोसेस करवाया होता है, तो बस अगर आपने वो पिक्चर देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक लड़की के ऊपर ये एक तरीके से इमोशनल टॉर्चर है। पर खैर वो तो एक फ़िल्म है, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं होती है, तो इसमें बच्चा भी रुलता है और ये निर्दोष लड़कियां भी रुलती हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कपल होते हैं जो इसको ही अपना धंधा बना लेते हैं कि चलो, कुछ हस्बैंड्स अपनी बीवी को कहते हैं कि मैं तुझसे कोई गलत काम थोड़ी ना करवा रहा हूँ, मैं तो तेरी कोख को किराए पे दे रहा हूँ। तो इस कुछ ऐसी हरकतें कुछ मर्द करते थे जो अपनी बीवियों से ऐसे पैसा कमाते थे, कहते थे कि मैं तेरा कोई शोषण थोड़ी ना करवा रहा हूँ। क्योंकि कुछ मर्द ऐसे भी होते थे क्या है, जो अपनी बीवियों को भेजते हैं दूसरे मर्दों के पास कि रातें रातें बिताओ और पैसा लेकर आओ। देखो, ये होता है, और उससे अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो फिर वो बच्चे का क्या करते थे आपको पता ही है। खुद से भी प्रेग्नेंट कर देते थे तो भी उन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब कुछ होते हैं ऐसे टाइप के मर्द। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं शादीशुदा और ऐसी सिचुएशन की बात करूं तो औरतों को ही ज़्यादा चुल मची होती है, क्योंकि देखा जाए तो औरत को सबसे ज़्यादा अपने बच्चे की ही ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती है। औरतें बच्चा ही ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रेफर करती हैं। उनको लगता है शादी ठीक है, चले ना चले। पहले की बात अलग होती थी, लेकिन आज थोड़ा सा मामला और भी बदल गया। आज भी आप देखिए, लड़कियां जो होती हैं सिंगल मदर बन रही हैं कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम सिर्फ बच्चे को अडॉप्ट तो खैर कोई नहीं करते, आईवीएफ करवा लेते हैं। आईवीएफ भी नहीं होते, सरोगेसी करवा लेते हैं। अब सरोगेसी में ये क्लॉज डल गया है जिसकी वजह से सरोगेसी रुक गई है। नहीं तो एकता कपूर को तो आपने देखा ही है, एकता कपूर ने शादी नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है एक बेबी उसने करवाया है, सरोगेसी से ही करवाया है। तो क्योंकि तब सरोगेसी अलाउ थी, तो ये भी होता है। लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा शादी में पति से ज़्यादा बच्चे की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि कई औरतों के लिए, कई क्या, मेजॉरिटी औरतों को जो एक सही में जो प्यार होता है वो अपनी औलाद से ही होता है। ये जो मर्द औरत का प्यार होता है ये एक ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरत बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो ये बात होती है। और अब तो इन पर काफ़ी ज़्यादा खुलकर भी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल पति पत्नी के जो रिश्ते सामने आने लगे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो खैर इसमें एंडिंग्स थोड़ी अलग हैं, जहाँ पर प्रीति जिंटा जो हैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक दूसरे देश में चली जाती हैं। उधर जो ये हैं, अच्छा कौन है इसमें, हीरो कौन है? शर्मिला टैगोर हैं, पति पत्नी जो हैं जिनको बच्चे की ज़रूरत है, और विक्टर बैनर्जी। हाँ, मैं यहाँ पर थी, बट अगेन मैं थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं बता दूं 3 किरदार हैं, मुख्य किरदार हैं दूसरी दुल्हन में, शबाना आज़मी, शर्मिला टैगोर और विक्टर बैनर्जी। ठीक है, तो शबाना आज़मी जी जो होती हैं दूसरी दुल्हन, तो उनका मन ललचा जाता है, जैसे कि प्रीति जिंटा का मन ललचा जाता है कि भाई मुझे बच्चा चाहिए, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। फिर बाद में प्रीति जिंटा को रियलाइज़ होता है कि मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर शबाना आज़मी जी को ये रियलाइज़ होता है कि मैं तो एक जिस्म फरोशी करने वाली औरत हूँ, और मेरे पास ये बच्चा रहेगा तो इसकी क्या हालत होगी। क्योंकि मेजॉरिटी, कई ऐसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो बच्चों को अपने से दूर नहीं कर पाती हैं, उनको साथ ही रखती हैं। तो उन बच्चों की क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरह के माहौल में ये बच्चे रह रहे होते हैं।
तो कहीं ना कहीं वो औरतों के लिए ज़्यादा टॉर्चर होता है कि चलो हम खुद तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन हमारा बच्चा ये गंदगी झेले वो हमसे बर्दाश्त नहीं। तो शबाना आज़मी को भी ये बातें समझ में आने लगती हैं कि वो गलत कर रही हैं, और वो वापस आकर बच्चा लौटा देती हैं और ले लेती हैं, फिर संन्यास बन जाती हैं वो जोगन। और कई साल बाद वो देखती हैं शबाना आज़मी को शर्मिला टैगोर एक मंदिर में भजन गाते हुए, और उनको बड़ी खुशी होती है। तो वो बच्चे को भी उस महिला से इंट्रोड्यूस करवाती हैं और फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो ये मतलब एक तरीके से इसमें ये चीज़ दिखाई गई है, और काफ़ी अच्छी फिल्म है ये। उस ज़माने के हिसाब से बहुत आगे थी ये फिल्म, और अब तो खैर टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना आ गया है। तो मैं चाहती थी कि भाई अब तो खैर ये आईवीएफ का, सरोगेसी का ज़माना है, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे, इनफैक्ट आज भी कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो इलाज होते हैं, चाहे वो आईवीएफ हो, सरोगेसीज हो, ये बहुत ज़्यादा पैसा मांगते हैं, और एक गरीब इंसान क्या करे। तो फिर वो इस तरह के ऑप्शंस ढूंढता है। और देखिए फिर ऐसे में फिर यही औरतें दिखती हैं, क्योंकि इन औरतों के लिए बहुत सारे एक ओपिनियन होते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि जो दूसरी नॉर्मल लड़कियां होंगी वो ऐसे कैसे किसी आदमी के पास एक रात के लिए चली जाएंगी, जब तक कि उनके पास कोई मजबूरी ना हो। तो मजबूरी किन औरतों के पास होती है? वो इन्हीं औरतों के पास होती है। या फिर कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को वैसे ही इन कामों के लिए ज़बरदस्ती भेजते हैं। तो दुनिया अब देखा जाए तो बड़ी गंदी है, बड़ी बुरी है। और खैर वो तो एक फ़िल्म है, उसमें तो हर चीज़ जो है वो हैप्पी हैप्पी एंडिंग करनी होती है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में एंडिंग कभी भी हैप्पी नहीं होती। मैं तो आपको सच बता रही हूँ, असल ज़िंदगी की जो एंडिंग होती है वो बड़ी डरावनी होती है। तो इसी वजह से मैंने ये फ़िल्म, जब मुझे इस फिल्म का ध्यान आया तो मुझे लगा मुझे इसके बारे में आपसे ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने चोरी चोरी चुपके चुपके ही फिल्म के बारे में सुना है। शायद बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये ओरिजिनल कहानी है, उसमें भी यही दिखाया गया था थोड़ी मॉडर्न तरीके से कि भाई रानी मुखर्जी का कहीं से भी कोई इलाज हो ही नहीं सकता, ना टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस टाइम भी धीरे धीरे ये टेक्निक्स आ रही थी, विदेशों में थी। और सन 2002 में भी ऐसी एक फिल्म आई थी फिलहाल करके, जिसकी भी कहानी सरोगेसी ही थी, सॉर्ट ऑफ आईवीएफ थी या सरोगेसी थी, कुछ तो थी ऐसी। एक्चुअली मैंने फ़िलहाल मूवी का रिव्यू भी अपने चैनल पर किया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो वो मूवी का रिव्यू आप सुन सकते हैं। आज से करीबन 1-1.5 साल हो गए हैं, पता नहीं कब मैंने अपलोड करी थी। तो मैंने करी थी सन 2002 में फ़िलहाल मूवी आई थी, और चोरी चोरी चुपके चुपके सन 2001 में। तो ज़माना धीरे धीरे बदल रहा था, एक्सेप्टेंस के लिए वक्त लगता है। और अब तो आप देखिए हर कोई जो कपल हैं उनके दिमाग में होता है कि हम 1-2 साल वेट करेंगे, नेचुरली कंसीव करने का नहीं होगा तो हम आईवीएफ की तरफ जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह कितने आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करें, वो कहाँ जाएं। एक्चुअली मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसका लिंक अपने कमेंट सेक्शन में कर दूंगी। तो मैंने इस सिचुएशन में भी मैंने जो है वीडियो बनाया है कि क्यों आज की तारीख में हर कोई कपल आईवीएफ सेंटर में जा रहे हैं, क्या है। जो मेरा अपना खुद का ओपिनियन है मैंने वो शेयर किया था, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी। मैं फ़िलहाल मूवी का भी लिंक डाल दूंगी जो मैंने रिव्यू किया था। तो इसी वजह से देखिए पर्सनली मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ, ना मैं आईवीएफ में बिलीव करती हूँ, ना मैं सरोगेसी में बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि या तो आपको जो है बच्चा अडॉप्ट कर लेना चाहिए या फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इन सब पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है भाई, अब वही वाली बात है कि अगर आप लोगों को लगता है कि भाई बच्चा नहीं होगा तो हमारी शादी कैसे चलेगी। पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आईवीएफ फेल भी हो जाते हैं। इसमें भी धांधलेबाजी अगर सरोगेसी में भी मैंने सुनी है कि भैया लड़कियां प्रेग्नेंट होती थी, पैसे ले लेती थी, फिर बीच में जाकर वो अपने पेट की सफाई करवा देती थी, कहती थी अरे हमने क्या किया। इसका भी कुछ ऐसा मिलता जुलता फ्रॉड मैंने कहीं सुना था। ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स, क्राइम पेट्रोल में भी बहुत कुछ ऐसे धीरे धीरे एपिसोड्स आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकती है, उसमें भी नेगेटिव करने वाले लोग आ जाते हैं, धांधलेबाजी
कोई भी बिजनेस देखो, बिना प्योरिटी के, इम्प्योरिटी हुए बगैर रह नहीं सकता। बहुत कम ऐसे बिजनेस मैंने देखे हैं जहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती। शुरू शुरू में लगता है कि नहीं नहीं सही है, बट धीरे धीरे जिसकी डिमांड बढ़ जाती है उसमें भी इम्प्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये बात होती है। एंड प्लस मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैरिज, नॉट अ हार्ट ऑफ अ मैरिज। लेकिन जो कपल्स ये हार्ट ऑफ मैरिज बनाकर रहते हैं वो अपने साथ साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगियां भी हराम कर जाते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जिनमें खुद में ऐसी कमी होने के बावजूद भी वो कभी भी ना ही अपनी बीवियों की दूसरी शादी करवाते हैं और ना ही जो है उनको किसी दूसरे मर्द के पास भेजते हैं। लेकिन ये औरतों को ही चुल मची होती है। अच्छा, और वो मर्द अपनी बीवियों को ब्लेम भी नहीं करते हैं, जो जिनकी बीवियां वाकई मदर नहीं बन सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी मैंने बीवियां देखी हैं जिनके पतियों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गिन गिन के उनको ताने देती हैं। और कुछ पति ताने खाने लायक भी होते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि उनमें कोई कमी है तो वो अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या करते हैं, अय्याशियाँ अपनी बढ़ा देते हैं। पहले से ही अय्याश होते हैं और अय्याश हो जाते हैं। और कुछ पति ऐसे होते हैं जो जिसका ब्लेम वो अपनी बीवियों पर ही डालते हैं कि मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी तेरे में है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो ऐसा भी होता है। लेकिन अब जो लड़के हैं अब थोड़े से वो सेंसिबल हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, सेंसिटिव हो गए हैं। अब वो उन चीज़ों को बहुत अलग लेवल से देखते हैं। लेकिन अब जो उनकी बीवियां हैं, कुछ बीवियां बहुत टेढ़ी किस्म की होती हैं, वो पतियों को दबा के रखती हैं, वो उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करती हैं, बहुत कुछ चलता है। मर्द कभी अपनी औरतों को ब्लैकमेल नहीं करते कि भाई तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि आदमियों के लिए आज भी ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि वो फादर नहीं बनते, ये सारी चीज़ें उनकी मैन पावर पर बात आ जाती है, जिसकी वजह से कई लोग इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, कई मर्द इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो औरतों के पास ही बैठे रहते हैं, अय्याशियाँ ही करते रहते हैं कि कभी किसी को पता चले तो उसको यकीन ना आए कि भाई इसमें कोई कमी है, कि भाई ये तो औरतों में रहता है, मतलब औरतों में रहता है मतलब सेंस की औरतों के पास जाता है, तो इसमें क्या कोई कमी है। तो ये बात होती है। बट ठीक है, अब बहुत लोग दुखी हैं। कई जगहों पर औरतें प्रताड़ित हो रही हैं, कई जगहों पर मर्द प्रताड़ित हो रहे हैं। प्रताड़ित तो कोई ना कोई हो ही रहा है, किसी की भी हैप्पी लाइफ तो नहीं है। हम इधर उधर से सोशल मीडिया पे हैप्पी लाइफ ढूंढ लेते हैं, पर वो भी जो हमें दिखाया जाता है वो भी एक झूठा डिल्यूजन वर्ल्ड होता है। तो खैर, मुझे ये बताना था, ये मूवी आपके साथ शेयर करनी थी। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को ये मूवी देखनी है नहीं देखनी है, वो टोटली मैंने आप पर ये पॉइंट छोड़ा है। मैं इस मूवी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और जिसको भी ये मूवी देखनी है ओरिजिनल वो देखे, और जिसने ऑलरेडी चोरी चोरी चुपके चुपके देख रखी है उसका इंटरेस्ट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अपना काम था एक सही बात आप लोगों तक पहुँचाना। और बहुत टाइम से शबाना आज़मी जी की कोई फिल्म मैंने अपने चैनल पर मैंने उसके बारे में बात नहीं किया, तो वो मुझे बात करनी थी। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और कहीं ना कहीं ये मूवी देखकर आपको शबाना आज़मी जी की ये सिचुएशन पता चलेगी कि जो प्रोस्टिट्यूशन में काम करने वाली जो औरतें होती हैं उनके लिए इज़्ज़त कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। और जब उन्हें प्यार, इज़्ज़त, केयर मिलनी शुरू होती है तो उनके अंदर भी पॉजिटिव चेंज आने लगते हैं। तो इन शॉर्ट, हर इंसान ज़िंदगी में प्यार डिज़र्व करता है, और प्यार से ज़्यादा इज़्ज़त भी डिज़र्व करता है, जो ऐसी औरतों को नहीं मिलती हैं जो इस तरह के ख़ास प्रोफेशन में होती हैं। खैर, अब तो लड़कियां अपनी मर्ज़ी से जाती हैं, ठीक है, सही है गलत है अपनी बात है। तो चलिए, मैं अब इस वीडियो को बंद करती हूँ। कोई अगर मैंने शब्दों का ठीक से उच्चारण नहीं किया, कोई बात आपको मेरी बुरी लगी हो तो तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस जो मुझे समझ में आता है मैं बस उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रख कर बात करती हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं होता, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का होता है। तो बस इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मन कर रहा है मेरे वीडियो को शेयर करना तो शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।